प्यारे बच्चों नमस्कार, सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग कर रहे हैं अपनी 9th क्लास की वर्कबुक और आज हम उसकी वर्कशीट नंबर 5 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पहले की वर्कशीट्स नहीं देखी हैं तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने पहले भी जो वर्कशीट्स हैं उनको पूरा डिटेल में समझाया हुआ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज की जो वर्कशीट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आज जानेंगे लर्निंग स्किल्स के बारे में। यानी कि आज हम रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग के कुछ स्किल्स को सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा है। मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। अंकिता रीड अबाउट अ स्कीम इन न्यूज़पेपर। शी रोड द इंफॉर्मेशन टू द स्कूल नोटिस बोर्ड। नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स फॉर गर्ल्स for secondary education to promote enrollment of girl child in age group of 14 to 18 years at secondary school stage, especially those who have passed class 10th, and to encourage the girls for secondary education. The centrally sponsored scheme, National Scheme of Incentives to Girls for Secondary Education, was launched in May 2008. तो यहाँ पर लड़कियों के लिए जो एक स्कीम लागू की गई है उसके बारे में बात की जा रही है, जो मई 2008 में लॉन्च की गई और सेकेंडरी एजुकेशन वॉज लॉन्च बाय मई 2008। अब ये जो स्कीम है ये किन किन चीज़ों को कवर करती है वो देखिए आप। ऑल SC/ST गर्ल्स हु हैव पास क्लास 8, यानी SC/ST वाली लड़कियां जिन्होंने 8वीं कक्षा पास कर ली है। गर्ल्स हु हैव पास क्लास 8 एग्जामिनेशन फ्रॉम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, irrespective of whether they belong to scheduled caste or tribes, and enroll for class 9th in the state UT government aided for local body schools. And third जो इसमें कैटेगरी है, गर्ल्स शुड बी बिलो 16 years of age as on 31st March on joining class 9th. तो नाउ रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आपको ये पूरा पैसेज आपने पढ़ा, इसमें से अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर करने हैं। नीचे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। पहला प्रश्न आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इन विच एज ग्रुप इज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम, यानी कि किसको फ़ायदा मिलने वाला है, कौन सा ग्रुप की जो कैटेगरी है वो आपको बतानी है। तो हमने ऊपर पढ़ा था 14 to 18 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज नॉट डिस्क्राइब द स्कीम अप्रोप्रिएटली। तो ABC 3 ऑप्शंस हैं, तो इसमें ऑप्शन C करेक्ट है। डू यू थिंक दैट एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन इन द नोटिस गिवन अबव यू कैन अप्लाई फॉर द स्कीम? इफ येस और नो, यानी आपका चाहे उत्तर हाँ हो चाहे ना हो। एक्सप्लेन योर आंसर विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। तो आपको एक उदाहरण देते हुए पूरा इसको समझाना है। तो मैंने जैसे मान लीजिए इसमें कहा कि येस मैं सहमत हूँ इस पूरी स्कीम वाली बात से, बिकॉज आई एम इन ST कैटेगरी। तो मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक ST कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ तो मेरे लिए सही है। अगर मैंने येस बोला तो, अगर मैं नो बोलती तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना आंसर देना पड़ता उसको जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द स्कीम लॉन्च। तो कब लॉन्च की गई थी, मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। ये मई 2008 में लॉन्च की गई थी। आपको ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है लॉन्च इन मई 2018। जो इस तरह का पैसेज आता है उसमें क्वेश्चंस आपके ऊपर जो पैसेज होता है उसमें से बच्चों ढूंढ के लिखना होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम टू प्रमोट एनरोलमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो इस स्कीम का नाम क्या है, ये भी वैसे अब आपको साफ यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे आपको पैसेज में बता देती हूँ। स्कीम का जो नाम है, स्कीम का नाम है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, और कब लागू की गई थी, कब लॉन्च की गई थी, ये मई 2008 में। तो ये पूरा आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एज ऑफ ज्वाइनिंग क्लास 9th अकॉर्डिंग टू द स्कीम। तो क्या उम्र है इस स्कीम के अनुसार जब ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो बिलो 16 ईयर्स होनी चाहिए। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 6 में। द लर्नर यूजेस एडजेक्टिव्स इन अ कॉन्टेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इस वर्कशीट के अंदर हम एडजेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था नाउन यानी संज्ञा, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अब हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है, किसी व्यक्ति को बताता है कि भाई इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, जो उसको
स्पेसिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि हमने बोला चूहा मोटा है, छोटा है, लंबा है, ओछा है, तो ये जो वर्ड्स हम उस चूहे को बताने के लिए कर रहे हैं ये सारे उसके एडजेक्टिव्स हो गए। तो जैसे यहाँ पर हम इस वर्कशीट में एडजेक्टिव्स को पढ़ें तो देखिए पहले प्रीति वोर अ ब्यूटीफुल साड़ी, यानी प्रीति ने एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी। तो साड़ी पहनी है, कैसी पहनी है ना। तो कैसी का उत्तर हमें क्या मिल रहा है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। तो खूबसूरत यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। अ स्मॉल रैट इज अंडर द टेबल, एक छोटा चूहा टेबल के नीचे है। एक चूहा टेबल के नीचे है, लेकिन वो चूहा कैसा है, वो चूहा छोटा है। तो ये जो छोटा शब्द हमने यूज़ किया है चूहे के लिए, ये हो गया इसका एडजेक्टिव। द वर्ड्स ब्यूटीफुल एंड स्मॉल टेल अस मोर अबाउट द वर्ड साड़ी एंड रैट। तो जिस तरह से ये दो उदाहरण मैंने आपको समझाया, पहले वाले में ब्यूटीफुल और दूसरे वाले में स्मॉल, ये दोनों चीज़ें किस चीज़ के बारे में बता रही हैं, एक साड़ी के बारे में बता रहा है, एक चूहे के बारे में बता रहा है, लेकिन वो कैसे हैं उसको आ रहे हैं। इट यूजुअली कम्स बिफोर द नाउन और द प्रोनाउन दैट इट मॉडिफाइज, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की आपको डेफिनेशन भी मैंने समझाई कि क्या होते हैं एडजेक्टिव्स, जो कि नाउन को या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। तो देखिए जैसे डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड गिव 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको आप ज़्यादा और अच्छे से समझेंगे जब आप इस एग्जाम्पल को करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि आपका क्लासरूम आपका कैसा है। सिर्फ क्लासरूम की बात करिए, कोई कहेगा बड़ा है, कोई कहेगा ब्यूटीफुल है, कोई कहेगा स्मॉल है। तो ये कक्ष कैसा है, बड़ा, खूबसूरत, छोटा, ये सारे के सारे विशेषण हो गए। किस चीज़ के बारे में, क्लासरूम के बारे में। योर फैमिली, आपका परिवार, कोई कहेगा बहुत प्यारा है, लवली है, कोई कहेगा हैप्पी है, खुश है, वंडरफुल है। तो ये सब किसके बारे में बता रहे हैं, फैमिली के बारे में। योर फ्रेंड, आपके दोस्त के बारे में, कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा स्मार्ट है, कोई कहेगा टैलेंटेड है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये उस दोस्त की विशेषताएं हो गई। अब बटरफ्लाई यानी तितली के बारे में कोई पूछेगा तो कोई कहेगा छोटी है, कोई कहेगा प्रिटी है, खूबसूरत है, कोई कहेगा ब्यूटीफुल है, कोई कहेगा कलरफुल है। तो ये सब जो बटरफ्लाई के बारे में, तो ये सब जो बटरफ्लाई के बारे में बता रहे हैं ये सारे विशेषण हैं। कैमल यानी ऊँट, बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, हैप्पी है, तो ये एडजेक्टिव हो गए। मैन, मनुष्य के बारे में, टॉल है, लंबा है, स्मार्ट है, शार्प है, ये सब उसकी विशेषताएं हो गई। रोड जो है वो क्लीन है, साफ़ है, लॉन्ग है, लंबी है, डर्टी है, तो ये रोड के बारे में हम बता रहे हैं। वॉइस, आवाज़ कैसी है, स्वीट है, मीठी है, हार्श है, मेलोडियस है यानी तीखी है, और या फिर हम कहते हैं बहुत ही मधुर है। तो ये वॉइस की विशेषताएं हो गई। मदर के बारे में, केयरफुल है, स्वीट है, हैप्पी है, ठीक है, लविंग है, केयरिंग है, ये सारे के सारे मदर के बारे में यूज़ हो गए। मिल्क जो है वो खट्टा है, सोर है, क्लीन है, साफ़ है, डर्टी है, गंदा है। तो ये सब चीज़ें जो इन नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती हैं उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो मेरे को लगता है एडजेक्टिव्स अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप पहचान पाएंगे। चलिए अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसकी मदद से आप अच्छे से बता पाएंगे। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको। अब आप खुद भी इसको करने की कोशिश करिएगा, मुझे 100% विश्वास है कि आप कर लेंगे। आई हैव लवली फ्रेंड्स, आप इसकी जगह लवली की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई और विशेषण आता है तो। माई ग्रैंड फादर इज़ अ ब्रेव मैन, मैंने लिखा मेरे दादाजी बहादुर आदमी हैं, आप लिख सकते हो, कुछ और लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग है, हैंडसम है, जो भी आपको लिखना हो आप उनकी विशेषता बता सकते हैं। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी माँ जो है बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। आप इसके लिए कुछ और भी लिख सकते हैं कि बहुत ही तीखा स्पाइसी खाना बनाती हैं, बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती हैं। तो इस तरह से आप उन एडजेक्टिव्स का यूज़ कर सकते हैं। It was a tiring day at school yesterday. I found that it had a long tail. मैंने पता लगाया कि उसकी लंबी पूँछ है। आप छोटी भी बोल सकते हो, मोटी भी बोल सकते हो, है ना। वो आप अपनी तरफ से कोई भी यूज़ कर सकते हो एडजेक्टिव्स का। पल्लवी इज़ माई लवली सिस्टर या फिर पल्लवी इज़ माई हैप्पी सिस्टर, तो ये अब आपको यूज़ करना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं, बाकी आप अपने आप करिएगा। और आई होप आपको अब एडजेक्टिव्स तो समझ में आ गए होंगे, नाउन समझ में आ गए होंगे, प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। 3 चीज़ें अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि नाउन होता है संज्ञा और प्रोनाउन होता है सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम को जो मॉडिफाई करते हैं यानी उनके बारे में बताते हैं हमें, उनको बोलते हैं हम विशेषण यानी एडजेक्टिव्स। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब आप वर्कशीट नंबर
7 का ज़रूर वेट करेंगे कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो जाने से पहले बच्चों कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कौन से स्कूल के हैं आप वो भी लिख सकते हैं, और क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।